नमस्कार, मैं महेंद्र दमन तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। मैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में खड़ा हुआ हूं और आज के अपने इस वीडियो में मैं अपने साथ एक बहुत विशेष व्यक्ति से मुलाकात करवाने वाला हूं आपकी। मेरे साथ है रिपुंजय, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 2020 LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम के टॉपर हैं। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपको आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए, आपको अपने अनुभव से सिखाने के लिए हमारे साथ खुद रिपुंजय हैं। रिपुंजय, स्वागत है आपका हमारे साथ। रिपुंजय, ये अधिवक्ता महोदय चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB, LLM और जो भी लॉ फैकल्टी के कोर्सेज़ हैं, हम उसके विषय में, उसके प्रवेश के विषय में लोगों को बताते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के एंट्रेंस को टॉप किया, LLM के मास्टर ऑफ लॉज के एंट्रेंस को टॉप किया, उसमें आपने कैसे, क्या मेहनत की, कैसे किया। तो सबसे पहले तो आप एक अपना छोटा सा परिचय लोगों को दे दीजिए, अपने विषय में बता दीजिए, अपना शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विषय में। नमस्कार मित्रों, मैं रिपुंजय प्रताप चंद, गोरखपुर विश्वविद्यालय से BCom, वहीं से LLB, और एक साल गैप के बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में LLM का हमने एंट्रेंस दिया और यहाँ हम टॉपर रहे। तो रिपुंजय, सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाई कि आप इतने गौरवशाली विधि संकाय के टॉपर हैं। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपके बहुमूल्य सुझाव, आपके मार्गदर्शन से हमारे जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और LLM का उन्होंने यहाँ पे एंट्रेंस का फॉर्म भरा हुआ है, वो जब आने वाले दिनों में अपना एग्ज़ाम देने जाएं तो वो आपके सुझाव को अपने साथ लेकर के जाएं और आपके सुझाव का लाभ लेते हुए वो भी आपके जैसे टॉप करें। तो अपनी बात की शुरुआत हम लोग करेंगे सिलेबस के साथ। तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि सिलेबस जो वो सिलेबस किन विषयों के इर्द गिर्द होता है। आपने एग्ज़ाम दिया था तो वो सिलेबस किन विषयों के आसपास था? हमने जो एग्ज़ाम दिया था, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने फॉर्म भरा है गोरखपुर लखनऊ विश्वविद्यालय के LLM एंट्रेंस का, तो आप लोगों को शुभकामनाएं और आप तैयार होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप तैयार होंगे LLM एंट्रेंस के लिए। तो मैं, आपने जो सवाल पूछा कि वो किन विषयों के इर्द गिर्द होता है, तो मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ ऑफ क्राइम और टार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इन विषयों के इर्द गिर्द ही होता है। खासकर मैं कहूँगा तो IPC और आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इन विषयों के इर्द गिर्द होता है। लेकिन सिलेक्शन उन बच्चों का होता है जिनका इंटरनेशनल लॉ, टार्ट और ज्यूरिस्प्रूडेंस तैयार होता है। बाकी सब्जेक्ट लगभग सारे बच्चों के बराबर ही तैयार होते हैं, या 10-5 नंबर का अंतर हो सकता है आप में और उनमें। लेकिन जो मैं सब्जेक्ट ये बता रहा हूँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, टार्ट और इंटरनेशनल लॉ, ये सब्जेक्ट बहुत से बच्चों को शिकायत रहती है कि हमारा ये तैयार नहीं है। तो ये जिनका तैयार होता है वो पास तो होते ही, टॉप कर सकते हैं। अरे वाह। मेरा तो जैसे रिपुंजय आपने बताया, तो आपका जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में बहुतायत में सवाल किन विषयों से पूछे गए थे? उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट जी और IPC, कॉन्ट्रैक्ट और Constitution। कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें आप ज़्यादा स्कोर करने की संभावना होती है? हाँ, इसमें ज़्यादा स्कोर करने की संभावना होती है। करीब कॉन्स्टिट्यूशन से 20 से 22 क्वेश्चन आए थे जी। टार्ट से भी लगभग 10-12 क्वेश्चन जी, और IPC से भी लगभग 20 के आसपास। IPC और यानी आधे ये कवर कर देते हैं, लगभग आधा कवर कर देते हैं, 50%। मतलब इन 3 विषयों को अगर आदमी कायदे से पढ़कर जाए तो वो आधा पेपर तो इन्हीं विषयों से आ जाता है। अच्छा, अब जो एक बड़ा सवाल होता है कि चूंकि सभी लॉ के स्टूडेंट हैं और सभी ने किसी ने बहुत अच्छे से अपने लॉ के समय में पढ़ा है, किसी ने थोड़ी सी लापरवाही की है, तो अब इस बचे हुए समय में कुछ ऐसा तरीका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लिया जाए? जैसे जिनका तैयार नहीं है, जिनका कुछ कम तैयार है, जो अब तैयार करना चाहते हैं, अगर पेपर थोड़े दिन बचे हैं, डेट निर्धारित है क्या? डेट निर्धारित हो गई है। तो जिनके कम समय बचे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फंडामेंटल राइट, DPS ये पढ़ लें, और IPC में जितने सैद्धांतिक धाराएं हैं वो पढ़ लें, और खासकर उस पे फोकस करें जो धाराओं से सिद्धांत निकल के बाहर आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ तो सिद्धांत निकल के, जैसे मान लीजिए TPA का है धारा 35 निर्वाचन का सिद्धांत, तो इस तरह ध्यान दें धाराओं से जो सिद्धांत निकल के आते हैं। जैसे 82 IPC का वो डालिंग कैंपस, इस तरह पढ़ाई करें। अगर आप बहुत लेंदी पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर आप तैयारी नहीं पूरी हो पाएगी। तो आप इसी तरह तैयारी करें और स्मार्ट स्टडी करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिपुंजय, जिस समय और हाँ, इंटरनेशनल लॉ में भी मैं बता दूँ, इंटरनेशनल लॉ में आप UN चार्टर पूरा पढ़ लें
और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समिति है उसे भी पढ़ लें, फिर आपका इंटरनेशनल लॉ आसान हो जाएगा। बाकी चीज़ें नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अच्छा रिपुंजय, ऐसा कुछ सुनने में आया, चूंकि एग्जाम के बाद पेपर सबमिट हो जाता है तो पेपर की कॉपी नहीं मिल पाती है, बहुत सवाल नहीं बाहर आ पाते, तो क्या ऐसा था कि पिछली बार का जो इंटरनेशनल लॉ वाला सेगमेंट था वो पूरा का पूरा यूएन चार्टर के आर्टिकल से ही सवाल आए थे? यस, आर्टिकल से ही सवाल आए थे, उसी में से सवाल पूछे भी गए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो समिति साथ में संबद्ध है यूएन चार्टर के, वो उससे भी सवाल पूछे गए थे। जी, तो ये समझा जाए कि इंटरनेशनल लॉ को पढ़ना है तो मींस यूएन चार्टर आप यूएन चार्टर पढ़ लीजिए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो समिति है उसे पढ़ लें जी, आपका काम हो जाएगा। जी। और जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो सब लोग पूछा करते हैं कि कितने नंबर, जैसे इस बार का पैटर्न भी बदला हुआ है, आप लोग के समय में शायद इंटरव्यू नहीं था? नहीं, हमारे में इंटरव्यू नहीं था, सिर्फ 100 क्वेश्चन के 19 प्रश्न। इस बार 70-30 का है कि 30 नंबर का इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू तो खैर आपने नहीं दिया, तो अब इंटरव्यू के विषय में हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं अगर ये पूछूं कि जो कट ऑफ की बात अगर करें, आपके समय के कट ऑफ की बात करें, तो आपका कितने नंबर पाकर सिलेक्शन हुआ था? मेरा स्थान यहाँ संयुक्त रूप से पहला था जी, मेरा नंबर था 290 नंबर। ये कितने में था 290? ये 200 था 400 में। 400 में 290 नंबर था, तो मेरा यहाँ पहला स्थान था जी। तो जिनको सिलेक्शन चाहिए वो 250 के ऊपर अगर करेंगे जी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर आप ये मान के चलिए कि 250 के ऊपर जिनका नंबर आएगा जी, और मेरे समय में कि वो एक क्वेश्चन के 4 नंबर थे जी, और इस समय तो जो सिलेबस होगा वो आप देख ही रहे होंगे, ये लोग देख ही रहे होंगे जी। तो ये समझा जाए कि आपके समय में 290 नंबर पाकर आपने टॉप किया। इस बार अगर किसी को टॉप करना है तो वो इसी के पैरेलल उसको भी लाना है, नंबर लाना पड़ेगा, 300 के आसपास नंबर, और 250 से ऊपर रहना ही रहना है। 250 से ऊपर रहना है, इसका मतलब आपको सिलेक्शन लेना। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जी। तो ये तो आपने सिलेबस की बात की, किताबों की बात की, और एक बार फिर से मैं ये चीज़ रिपुंजय दोहराऊंगा कि क्या मतलब ऐसी कोई गाइड, डायरेक्ट तो सबके पास होगी ही, जो कि सब लॉ के स्टूडेंट हैं, किताबें तो सबके पास होंगी ही क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, क्या कोई गाइड का नाम आप लेना चाहेंगे, या कोई ऐसी सहायक पुस्तक जो कि इस कम समय में रैपिडली लोगों को सिखा सके, समझा सके, कोई ऐसी गाइड? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने डायरेक्टरों से चुन के जो एक अपनी किताब बना ली, अलग से अपनी एक बुक बना ली थी जी, कॉपी बना ली थी मैंने। उसमें बैरेक्टों से जो सवाल मुझे कठिन लगते थे वो मैं उतार लेता था जी, और उसके बाद पूरा बैरेक्ट पढ़ने के बाद मैंने घटना चक्र सालों किया था जी, घटना चक्र सालों किया था जी। उसके बाद ये परिणाम आया 290 नंबर का। तो ये माना जाए, मेरे पास कोई गाइड का मैं कोई सुझाव नहीं दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिनका तैयार है बैरेक्ट तैयार होगा जी, और उसके बाद घटना चक्र जो सॉल्व कर लेंगे जी, वो बेहतर परिणाम पा जाएंगे। तो ये माना जाए कि घटना चक्र यदि आपके पास है तो घटना चक्र से इन विषयों के एमसीक्यू ढेर सारे सॉल्व करके आदमी यहाँ पे आए। तो और आप अपनी कुछ विशेष राय, कुछ विशेष सुझाव अगर देना चाहते हो तो बता सकते हैं। अब पेपर नज़दीक है तो अब कोई विशेष सुझाव काम नहीं आएगा, लेकिन ऐसा है कि मैंने कहा कि अगर जिनका तैयार ना हो वो कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी से पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी पढ़ें, टार्ट पढ़ लें और कॉन्ट्रैक्ट देख लें। अच्छा, जैसे ये जब आप आईपीसी कह रहे हैं, लॉ ऑफ क्राइम्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आईपीसी ही पढ़ना है या एविडेंस और सीआरपीसी? अगर आईपीसी पढ़ना होता तो सिलेबस में सिर्फ आईपीसी दे दिया होता। आईपीसी नहीं पढ़ना, आपको एविडेंस भी पढ़ना है, और एविडेंस में महज 4-5 धाराओं से सवाल पूछे जाते हैं, आप उसको भी देख लें, वो आपको पता ही होगा। आप एलएलबी के बाकी लोग स्टूडेंट हैं तो आप एविडेंस और सीआरपीसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की अब ज़रूरत नहीं है। जिनका तैयार है उनका तो ठीक है, जिनका तैयार नहीं है उनको ज़्यादा फोकस करने की सीआरपीसी पे ज़रूरत नहीं है। वो 5-7 क्वेश्चन आएंगे उसमें से, तो तैयार है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, नहीं तैयार हो तो उस पर पढ़ने मत बैठ जाइए उसको। तो आप आईपीसी और एविडेंस। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपके इस बहुमूल्य सुझाव के लिए। और हम कमेंट बॉक्स में आप सभी से निवेदन भी करेंगे, और आपकी इच्छा हो तो आप अपने सुझाव, शिकायत, जो भी समीक्षा हो, अपने सवाल हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, ताकि हम दोबारा से एक बार रिपुंजय से बात करके आप सभी का मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। और इस वीडियो से लाभान्वित हों आप, और आप सभी का सिलेक्शन हो, आप भी रिपुंजय की तरह टॉप करें और अपने फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः धन्यवाद। मेरी भी शुभकामनाएं हैं छात्रों के साथ।